तो स्क्रीन शो हो रही है आपको डेस्कटॉप। यस सर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको पहले तो टेली डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली आपको क्या करना है, जैसे आप यूज भी तो करेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे तो एजुकेशन मोड पे आराम से इजी मोड पे हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, या तो आपके पास जो भी क्रोम वगैरह है उस पे जाएंगे आप डायरेक्टली। जैसे गूगल क्रोम पे गया आपने, गूगल क्रोम पे जाने के बाद में आपको सर्च क्या करना है, टेली प्राइम। टेली प्राइम जो भी है आपका जो लेटेस्ट है वो चल रहा है, देखो 3.0, ये अलग अलग है। तो टेली प्राइम पे जाएंगे, टेली प्राइम 5.0 5.1 चल रही है। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप क्या है कि इसमें तो पहले से डाउनलोड है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे से आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पॉसिबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, सेटअप आएगा उस पर क्लिक करके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे अपने पास जैसे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास या तो डेस्कटॉप पे टेली प्राइम शो हो जाएगा, नहीं होता है तो आपको क्या करना है, विंडो का बटन दबा के यहाँ पे टेली प्राइम मेंशन करना है, लिखना है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे टेली आ जाएगा, तो भी इस पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप ओपन करोगे तो भी यहाँ पे टेली प्राइम ओपन हो जाएगा। ओपन हो रहा है। जैसे टेली प्राइम आपके ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से शो होगा। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से यहाँ पे एक तो लिखा होता है न्यू एक्टिव न्यू लाइसेंस। एक्टिव न्यू लाइसेंस का मतलब होता है कि आप फर्स्ट बार जब भी आप किसी को पे करते हैं, पे करने के बाद में जो यूजर नेम पासवर्ड मिलता है उससे आप एक्टिव न्यू लाइसेंस करेंगे। ठीक है, बट आप अभी सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो जब आप भी इंस्टॉल कर लो तो आपको तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड ही यूज करना है। ठीक है, तो एक्टिव न्यू लाइसेंस का काम होता है फर्स्ट बार यूजर नेम एंड पासवर्ड परचेज करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में यूज कर सकते हो आप। रीएक्टिव रीएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस का मतलब होता है कि जो चीज आप यहाँ पे पहले से आपने किसी अदर सिस्टम में यूज कर रहे हो, तो जहाँ एक्टिव है न्यू लाइसेंस वहां से आपको डीएक्टिव करने के बाद में यहाँ से आपको रीएक्टिव करना पड़ेगा लाइसेंस को एग्जिटिंग लाइसेंस में। फिर यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का मतलब होता है, एक तो सिंगल टेली होता है, कि सिंगल टेली का मतलब होता है कि आप सिंगल ही यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, सिंगल का मतलब हो गया कि आप यूज करोगे, कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता या आपके पहले कोई यूज नहीं कर सकता। बट यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क में होता है कि आप एक सिस्टम को बहुत सारे सिस्टमों से जोड़ के इसको यूज कर सकते हो, जैसे चार पांच सिस्टमों में एक साथ यूज कर सकते हो। तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का ये मतलब होता है कि जैसे एक सिस्टम में चला है, बाकी चार सिस्टम में आपके साथ और भी वर्क कर सकते हैं। बट जो हम करेंगे अभी एजुकेशन मोड पे करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है। पर जब आप फर्स्ट बार ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ आएगा। जब आप फर्स्ट बार ओपन करोगे तो आपके पास ये कंपनियां तो नहीं होगी, बट आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होगा। जब आपके पास फर्स्ट इस तरीके से ओपन हो तो आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाके नई कंपनी बनानी है आपको। नई कंपनी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वापस से देखना कि ऐसे हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ कंपनी वगैरह क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी बात करते हैं। एक मिनट पहले मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसमें शो नहीं हो रहा, मैं आपको पर्सनली शॉर्टकट जो भी है टाइप करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ओल्ट के करके यहाँ पे आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पे नहीं, आपके जो डैशबोर्ड है उस पे ओल्ट के करते हैं आप। ओल्ट के करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट। क्रिएट पे एंटर करने के बाद में आपके पास इस तरीके से कुछ कंपनी बनाने का ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन होता है कंपनी डेटा पथ। डेटा पथ का मतलब होता है कि आप जहाँ पे सेव कर रहे हो वो सी ड्राइव में होगा, ट्रायली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में डेटा में। ठीक है, बट आप उसको अपने अकॉर्डिंग हर बार जब काम करना चाहते हो तो उसको एक जगह सेव करना चाहते हो। एक जगह सेव करने के लिए आप क्या करोगे, आप कि एक कहीं पे भी आप जहां पे भी आपका मन करे वहां पे राइट क्लिक करो डेस्कटॉप पे, या आप किसी फोल्डर में जाके या कहीं पे भी सी ड्राइव में कहीं पे भी जाके और न्यू फोल्डर बना लो। न्यू फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर में डाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपके साथ एक कैंडिडेट हो रहे हैं, पूजा। पूजा सैनी, तो पूजा सैनी है तो उसके नाम से कैंडिडेट बना लिया मैंने यहाँ पे डेटा। इसमें क्या है मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे टेली का डेटा है मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे टेली का डेटा मेंशन कर लिया अपन ने। तो यहाँ पे टेली का डेटा आएगा आपके पास। तो अभी देखोगे तो ये खाली है, फोल्डर खाली है। बट इसमें जो आप काम कर रहे हो टेली,
तो यहाँ पे टेली के अंदर है, तो टेली के अंदर क्या करना है अपन को, ये जो यहाँ पे यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा है, यहाँ पे अपन को क्या करना है कि या तो उसकी लोकेशन डाल दो। जैसे आपने जो फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को ओपन कर लो, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है Alt D। Alt D प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप क्या करो, जो सबसे पहला नया मतलब स्टार्टिंग का पार्ट यही है कि टेली प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डेटा पथ को तो आप हटा दो। जो आपके पास लिखा हुआ है स्पेसिफाई पथ पे जाओ, एंटर करो, और यहाँ पे कंट्रोल V उसका पाथ डाल दो। एंटर करेंगे तो वो चीज आपके पास ओपन हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे वो मैंने कॉपी नहीं किया, वापस से ओपन करते हैं, एक मिनट, ठीक है। टेली प्राइम, इसकी लोकेशन है तो Alt D करेंगे, Alt D करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। ठीक है, वापस से टेली ओपन हो रहा है एक बार, ओपन हुआ, एजुकेशन मोड पे आए, Alt K किया, क्रिएट किया आपने। क्रिएट करने के बाद ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो किस चीज से क्या होगा, पहले हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद में और चीजें हम प्रोसेस में लाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, इस पे स्पेसिफाई पथ पे जाके या तो कॉपी पेस्ट हो ही जाता है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। मतलब आपने सबसे पहले उस फोल्डर पे गए, फोल्डर पे जाने के बाद में यहाँ से आपने क्या किया, Alt D किया, Alt D करके बाद में कंट्रोल फिर से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में जो डेटा है आपका इसी के ऊपर सेव होगा। मतलब जो आपने सिलेक्ट किया है यूजर, जो भी है आपका डेस्कटॉप पे पूजा सैनी, यहाँ पे आपका अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद में यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम बनाएंगे, जैसे टीफा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जो भी आपकी कंपनी उसका नाम लिख देंगे, या मेलिंग नेम में आप ओनर नेम भी आ सकता है, बाकी कंपनी का नाम आ जाता है फर्स्ट में। बाकी यहाँ पे एड्रेस में क्या डालेंगे आप, कि एड्रेस में जो नाम है वो नाम मेंशन करना होगा आपको। जैसे जैसे जहाँ पे आपकी लोकेशन है उस लोकेशन का नाम मेंशन करना पड़ेगा उसका एड्रेस में, जैसे वो प्लॉट नंबर होगा या वो वहाँ पर एड्रेस जो रेजिडेंसी नंबर होगा वो आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसका नंबर जो जहाँ पे हम हैं, कंपनी आप कोई भी बना सकते हो, पर आपको ये कंपनी बनानी है अभी, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एड्रेस मेंशन कर देते हैं। एक लाइन में अम्बेनगर लिखा, फिर उसके बाद में जस्ट नीचे मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। नेक्स्ट लाइन के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, नेक्स्ट लाइन में क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन में करना होगा मेरे को यहाँ पे, जैसे अम्बेनगर हो गया, ये कहाँ पे है, नियर भारत पेट्रोल पंप। ठीक है, अब मेरा जो डेटा है वो मेरे पास सेव होगा यहाँ पे, जिसमें मैं सेव करना चाहता हूँ। कोमा करते जाओ, नीचे प्रेस करते जाओ, एक लाइन में कभी एड्रेस नहीं लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कर देना है कि कहाँ पे है, कांटा चौराहा है। कांटा चौराहा है, कांटा चौराहे पे कहाँ पे है, आप जोटवाड़ा। तो आज का प्रोसेस आपको कंपनी बनाना रहेगा, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस रहेगा, तो जोटवाड़ा, फिर उसके बाद में आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे कहाँ पे, ये जयपुर। ये सारी चीजें जो आप मेंशन कर रहे हो ना, आप क्यों मेंशन कर रहे हो, क्योंकि जो कंपनी बना रहे हो उसका जो बिल बनेगा, जब कोई भी सेल करोगे तो उसका बिल बनेगा, उसमें आपका ये एड्रेस वगैरह सब कुछ चीजें एक्यूरेट शो होगी आपको। देखो एंटर किया तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, आप जिस स्टेट से उस स्टेट का नाम आ जाएगा। अदरवाइज आप इंडिया से तो इंडिया के लिए काम करें तो इंडिया आएगा। अदरवाइज जो भी कंपनी है आपकी, जहाँ पे भी सऊदी अरब वगैरह, कतर वगैरह, वहां के लिए आप नेपाल वगैरह का यूज कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया में आप यहाँ पे आपका पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद में यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल देंगे। जो टेलीफोन नंबर होता है वो यहाँ पे आपके 0141 से यूज होता है। उसके बाद में 7 डिजिट आती है आपके, तो 7 डिजिट कंप्लीट करके आपके यहाँ पे हो जाते हैं 10 नंबर। ठीक है, मतलब 10 नंबर का टेलीफोन नंबर हो गया। मोबाइल नंबर में आपके आता है +91, मतलब इंडिया का है जो 91 से स्टार्ट होता है। और जो होंगे आपके 10 नंबर होंगे वो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर हो गए। फैक्स में क्या है कि आपको फैक्स चलता ही नहीं है अभी। जैसे आप व्हाट्सएप का यूज कर लेते हो तो डायरेक्ट प्रिंट भेज देते हो, या मिल जाता है आपको पीडीएफ में मेल से किसी से भी। पर पहले फैक्स चला करता था डायरेक्ट लेने के लिए, जैसे टेलीफोन होता है वैसे ही एक मशीन हुआ करती थी उससे। मेल आईडी में जैसे आप यहाँ पे जैसे टीफा है तो टीफा का यहाँ पे नाम मेंशन कर देते थे, टीफा
edu के नाम से एजुकेशन, ठीक है। फिर आप जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहे, फिर उसके बाद में आप @gmail.com, gmail.com डाल दिया। अब वेबसाइट हो सकती है www.tifaindia, ठीक है। ये आपकी कंपनी मतलब जो भी है टीफा इंडिया, टीफा के नाम से वेबसाइट है आपकी कंपनी में, तो उसके नाम से वेबसाइट है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में इसका ध्यान रखना है आपका कि फाइनेंशियल ईयर आपके अकॉर्डिंग अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है कौन सा चल सर रहा है। 2024-25। बिल्कुल, 2024 से एंड होगा ये 25 में, कब, 31 मार्च को। जैसे न्यू आएगा आपके पास सेशन 1 अप्रैल से, तो वो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से, जो स्टार्ट होगा 2025 से 2026 में, 2025 टू 2026। ये 6 आ जाएगा सर। आपके ये दोनों सेम ही रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। आप कभी करो फिर डेटा ही नहीं हो पाए, ऐसा नहीं करना है। कुछ भी डेटा आपने यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे आपने 31 मार्च लिख दिया, कभी नहीं करना है ऐसा। आपके 1 अप्रैल और यहाँ पे भी 1 अप्रैल ही छोड़ दो आप, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, 2024 से 24 ही रह गए यहाँ पे। अब इसमें बात करें, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब जब से आप अपनी कंपनी में डेटा करना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब चढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो। 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल, अदरवाइज आप करते हो 1 मई से, तो आप 1 मई मेंशन करोगे। तो आपका जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है उसके बीच में आप डेटा नहीं चढ़ा सकते, आप एक मई के बाद ही डेटा चढ़ा सकते हो। इसलिए यहाँ पे आप 1 अप्रैल ही रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर आपको 1 अप्रैल रखना है और इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हो अपनी फाइल को सेव करने के लिए, जिससे आपकी कंपनी को ओपन नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं यहाँ से पासवर्ड नहीं लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जो कंपनी है उसको क्या कर लेंगे, मतलब कोई भी डिलीट कर सकता है जिसमें आप काम कर रहे हो, या कोई चेंजेस कर सकता है। अदरवाइज आप नहीं लगाना चाहते पासवर्ड तो छोड़ दो। अभी हम नहीं लगाएंगे, वैसे आप लगा के चेक कर सकते हो, ओपन नहीं होगा। आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, जब आप ओपन करोगे तो पासवर्ड मिल जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम सेव करेंगे, एंटर करते ही सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि मेंटेन अकाउंटिंग बिल वगैरह, ऐसे ये फीचर है इसके। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऊपर सबसे पहले, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, आपने कंपनी क्रिएट कर दी सक्सेसफुली। अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब आपकी बिजनेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको इन फीचर का यूज करना होगा। क्लियर है। तो आपको यस इनमें सर। से अभी कुछ भी नहीं बताया जाएगा, जब आपके फीचर स्टार्ट होंगे जब बताया जाएगा, ठीक है। ओके सर। आपके ये दोनों ऑप्शन यस होने चाहिए, ये जरूर बता दूं मैं आपको, मोर फीचर, शो ऑल फीचर। इसके अलावा आपका जो मेंटेन अकाउंट है ये यस रहना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है ये नो रहना चाहिए आपका, जब यूज होगा जब यस करेंगे हम। जब तक आपको नहीं पता है तो जब तक आपको ये पता होना चाहिए, जो मेंटेन अकाउंट है वो हमेशा यस रहता है। मेंटेन इन्वेंट्री यस रहता है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी आपका यस रहेगा। अदरवाइज जीएसटी वगैरह जब तक आप यूज नहीं कर रहे तो उसको आप नो कर सकते हैं, मतलब जब यूज ही नहीं कर रहे तो आप उसको नो कर देंगे, बाकी उसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कंपनी बनाने का पार्ट। जैसे मैंने कंपनी बनाई तो कंपनी बनाने के बाद में एक फोल्डर था, उस फोल्डर में मैंने डेटा सेव किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख। 1 लाख फोल्डर पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो कंपनी है आपकी उसका नंबर है 1 लाख, मतलब ये डेटा आपने अपना सेव कर लिया एक जगह। फिर अपन अपने वापस चलते हैं टेली के अंदर। तो अब आप देखेंगे F3 प्रेस करता हूं मैं। F3 प्रेस करने से आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हो। जैसे F3 किया तो मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी भी कर सकता हूँ, ओल्ड के से भी कर सकता हूँ, F3 से भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अल्टर कंपनी में मैं उसमें कंपनी में कुछ चेंजेस एड्रेस वगैरह या कंपनी को डिलीट करना हो तो भी अल्टर में जाके। सिलेक्ट कंपनी मतलब बहुत सारी कंपनियां, उनमें से कुछ अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कंपनी का। सेट कंपनी मतलब बंद करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टीफा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक कोड दे रखा है 1 लाख, ये आपकी कंपनी का कोड है। 1 लाख आपकी कंपनी का कोड है। जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे F3 प्रेस करता हूँ, या इसके अलावा ओल्ट F3 करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही कंपनी आ रही है, बट यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होती है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्या लिखता 1 लाख, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी निकल के आ जाती है, टीफा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है। यस सर। यहाँ तक समझ में आया आपको। यस सर। यस। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए तो आपको पहले कंपनी बनाने की देखना है आपको। फिर F3 का पार्ट है, मैं बाद में समझाता हूँ। क्रिएट कंपनी में क्या होगा, अल्टर कंपनी में क्या होगा, सेलेक्ट कंपनी और सर्ट कंपनी में क्या होगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, पहले आपको यहाँ तक क्लियर करना है। और कुछ शॉर्टकट है जो मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। ओके सर।
हाँ, यहाँ तक पहले आपको कंपनी बनाने तक एक नया फोल्डर बना के वहां पे सेव करके देखना है।